करेक्ट यूज ऑफ सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का सही इस्तेमाल। तो पहले देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ टेंस होता क्या है। कि जब हमारे सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, यानी कि दो क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस बनता है, तो उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। और उस सीक्वेंस ऑफ टेंस में जो पहला जो क्लॉज है वो होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम बोलते हैं मेन क्लॉज। और दूसरा क्लॉज जो होता है उसे हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि जो सेकंड क्लॉज है जिसे हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज, वो मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। ठीक। तो हमारा सीक्वेंस ऑफ टेंस में क्या है कि जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको मेन क्लॉज के टेंस के हिसाब से होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। ठीक। तो इसको इस तरह से हम लिख देते हैं। द सीक्वेंस ऑफ टेंस implies when two clauses make up a sentence. And thus tense of subordinate verb is changed according to the tense of the main verb. Main verb. Clear? So the sequence of tense implies when two clauses make up a sentence. तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब क्या है? जब दो क्लॉजेस मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक। और सबऑर्डिनेट टेंस का जो वर्ब है वो हम मेन वर्ब की चेंज के हिसाब से बदलते हैं। मेन क्लॉज के टेंस के हिसाब से बदलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो एक बात समझ में आई कि जब दो क्लॉज मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं और दोनों क्लॉज में एक पहला क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। ठीक। तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज के वर्ब को मेन क्लॉज के वर्ब के हिसाब से रखना चाहिए। ठीक। So we need to determine the tense of the principal clause and modify the tense of subordinate clause accordingly. So we need to determine the tense of the principal clause and modify the tense of subordinate clause accordingly. तो हमें यहाँ पर एक समझने की जरूरत क्या है कि हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है और हमारा
जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम उसके हिसाब से चेंज करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके चेंज करते हैं। ठीक, क्यों करते हैं? एज देयर should be a relative coherence of time. As there should be a relative coherence of time, क्योंकि दोनों जो क्लॉजेज हैं उनके अंदर कोहेरेंस ऑफ टाइम, यानी कि जो बात हो रही है यहाँ पर टेंस की, टाइम की, वो एक दूसरे के रिलेटिव होना चाहिए, एक दूसरे को मैच करना चाहिए उस टाइम को। ठीक, इफ there is no coherence of time, if there is no coherence of time in the two clauses, in the two clauses, then the sentence will be incorrect. Then the sentence will be incorrect. तो अगर हमारे कोहेरेंस ऑफ टाइम नहीं होगा दोनों क्लॉजेस में तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। तो इसे बोलते हैं हम सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो एक अगर हम सीधी सी लैंग्वेज में समझें कि जब हमारे सेंटेंस में दो क्लॉज हैं और पहला क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के वर्ब के हिसाब से होना चाहिए, वरना उसका जो कोहेरेंस ऑफ टाइम है, जो तालमेल है टाइम का, जो बोलते हैं तालमेल, उसका जो तालमेल है टाइम का, वो वहां पर नहीं होगा, तो हमारा सेंटेंस, हमारा जो है वो गलत होगा। ठीक, इसका एग्जांपल देखते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, I went to the restaurant as I went to the restaurant as I am hungry. इस सेंटेंस में क्या है? रॉन्ग है, ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है, रॉन्ग सेंटेंस है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हमारा जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। आई वेंट टू द रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट गया। ठीक, एज आई एम हंग्री। तो इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि इसमें यहां पर प्रेजेंट में हो गया, जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो हमारे भी पास्ट में होना चाहिए। तो क्या बनेगा? सही क्या होगा इसका? आई वेंट टू द रेस्टोरेंट एज आई वॉज हंग्री। इसका सही हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? भूख
भूख लगने पर मैं रेस्टोरेंट गया, इसका मीन्स ये हुआ। तो इसका मीन हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? भूख लगने पर मैं रेस्टोरेंट गया। ठीक, तो इसे बोलते हैं हम सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो हमारा इसका जो टेंस था वो दोनों आपके यहाँ ये कोहेरेंस ऑफ टाइम, रिलेटिव कोहेरेंस ऑफ टाइम शो करते हैं दोनों क्लॉजेस। भूख लगने पर मैं रेस्टोरेंट गया, आई वेंट टू द रेस्टोरेंट एज आई वाज हंग्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो आगे जो अब हम थोड़े से इसके बारे में रूल्स देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ टेंस में को बनाने के क्या रूल्स हैं, सही इस्तेमाल के क्या क्या इसके रूल्स हैं। ठीक, रूल नंबर 1, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द present tense, then the subordinate clause can be in present indefinite present perfect in future tense and in past tense। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है और पास्ट टेंस में भी हो सकता है। ठीक, तो ये बात क्लियर हुई है कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि दो क्लॉज में जो पहला क्लॉज है जिसे हम बोलते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, जब वो प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, तो उसका जो सेकंड क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है और पास्ट टेंस में भी हो सकता है। ठीक, ये फर्स्ट रूल इसका होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई नो what are you thinking I know what are you thinking now। तो हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आई नो, एंड व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ, और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये भी हमारा प्रेजेंट में होगा। ठीक, तो हमारा क्या देखा हमने कि हमारा पहला क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज है जब वो प्रेजेंट टेंस में था तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस में हुआ। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, आर थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग नाउ। ठीक, एक एग्जांपल और देता हूं उसमें, I think he has crossed the line।
आई थिंक ही हैज क्रॉस द लाइन। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट टेंस है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का। और हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये हमारा किस चीज में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। ही हैज क्रॉस द लाइन, प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें हैज के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब भी है, ही हैज क्रॉस द लाइन। ठीक, एग्जाम्पल और लिखते हैं इसके अंदर। आई होप यू मेड द choice। I hope you made the right choice। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई होप यू मेड द राइट चॉइस, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। मेड सेकंड फॉर्म आ गई यहां पर। तो हमने क्या देखा कि हमारा जब प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसमें तीनों पे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, लेकिन हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज यहां पर अलग अलग है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या था कि जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होगा तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। समझ में आ गया? ये हमारा रूल नंबर 1 था। अब आते हैं सेकंड रूल पर। रूल नंबर 2, if the principal clause is in the past tense, then the subordinate clause can be in past indefinite, past continuous, and past perfect tense। तो रूल नंबर 2 कहता है जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, चाहे पास्ट परफेक्ट में हो, तीनों पास्ट हैं। ठीक, तो ये बात समझ में आती है कि रूल नंबर 1 कहता है कि जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट में होगा, तो हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन रूल नंबर 2 ये कहता है कि जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस में होगा तो हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी पास्ट में होगा, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, he said he liked the idea। he said he liked the idea। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो वर्ब है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में है। ये हमारा सही है। तो ये इससे जाहिर होता है सीक्वेंस ऑफ टेंस में। क्लियर? इसमें एक एक्सेप्शन है, उसको रूल नंबर 3 में डिफाइन करते हैं। जैसे कि मालूम है हमें कि हमारा अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो हमारा कोई भी टेंस हो सकता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, और जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में होगा। ठीक, लेकिन
अगर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज देन से शुरू हो, देन से टीएच एंड देन, तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है अगर हमारा प्रेजेंट क्लॉज पास्ट में हो। ठीक, तो जैसे कि मालूम है आपको कि द subordinate clause begins with then, th and then। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है then से, begins with then, ठीक, तो क्या होगा then, तो क्या होगा, अगर ये हमारा शुरू होता है then होता है, then the subordinate clause can be in any tense। तो ये इसका एक क्या है, एक्सेप्शन है कि आप मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो आपका पास्ट टेंस में है या पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट में है। ठीक, तो आपका जो रूल कहता है कि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में होना चाहिए, लेकिन जब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज इस देन से शुरू हो, टीएच एंड देन, तब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। देन द सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी इन एनी टेंस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं पहले इसका। तो मैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल I miss you more than I will miss anything। I miss you more than I will miss anything। तो हमने यहां पर देन का इस्तेमाल किया। देन केवल हमारा कोई भी टेंस हो सकता है, या इसको मैं ऐसे लिखूं, I miss you more than I missed anything। तो हमने क्या देखा कि जब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है देन से, तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। ठीक, चाहे ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो या प्रेजेंट में हो, किसी में हो। ठीक, तो हमारा रूल नंबर 3 का हुआ। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं इसका एक और रूल। If the principal clause is in future tense, then the subordinate
नंबर 4, इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन फ्यूचर टेंस, अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है. So then the subordinate clause usually is in present tense. ठीक. एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह लिखूं, I will go when stops. I will go to play when rain stops. ठीक, ये हमारा ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो हमारा फ्यूचर टेंस में है, विल, और हमारा जो क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, व्हेन रेन स्टॉप्स, जब रुकती है. ठीक, इसके अंदर क्या होगा, बारिश रुकने पर हम खेलने जाएंगे. तो बारिश रुकने पर मैं खेलने जाऊंगा. तो बारिश रुकने पर आई विल गो टू प्ले व्हेन रेन स्टॉप्स. व्हेन रेन स्टॉप रॉन्ग होगा. क्या बनाया हम इसका, आई विल गो टू प्ले व्हेन रेन विल स्टॉप. ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें विल का इस्तेमाल हुआ, सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो गलत है प्रेजेंट में आना चाहिए. यहाँ पर ये गलत हो गया, व्हेन रेन विल स्टॉप. तो ये बात हमारी इसमें जाहिर होती है रूल नंबर 4 से, हमारा जब प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में होगा तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रेजेंट में होगा. तो इसका मीनिंग हिंदी में निकलता है, बारिश रुकने पर मैं खेलने जाऊंगा. आई विल गो टू प्ले व्हेन रेन स्टॉप्स. ठीक, तो हमारे जो सीक्वेंस ऑफ टेंस में है वो 4 रूल हैं, चारों आपको समझ में आ गए होंगे. फर्स्ट रूल क्या होता है कि रूल नंबर 1, जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का जो टेंस होगा वो प्रेजेंट में होगा तो आपके जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के टेंसेस हैं वो किसी भी टेंस में हो सकते हैं. ठीक, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में होगा तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा. रूल नंबर 3 क्या कहता है कि आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है अगर वो हमारा पास्ट में है, लेकिन अगर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो देन से, th एंड देन, तो हमारा जो टेंस वर्ब होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज का वो किसी भी टेंस में हो सकता है. और रूल नंबर 4 कि हमारा प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगा तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में रहता है. ठीक, तो यहाँ पर समझ में आ गया करेक्ट यूज ऑफ सीक्वेंस टेंस.